सबने मिलकर इसको चलाना है और अपने पूरे भारत में जहां जहां भी बौद्ध स्थान है, जहां जहां भी बौद्ध स्थल है, वो आप लोगों को भी अगर कहीं पता लगे तो आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हो। अभी यहाँ आगरा के पास एक बौद्ध फिरोजाबाद जाते हुए एक टीला, एक हमारे बौद्ध है, उन्होंने वो खोज निकाला है, उस पर भी काम चल रहा है। तो अधिकतर जो टीले हैं वो बौद्ध विहार के रूप में हैं। आप लोग अगर प्रयास करेंगे, आप लोग गहराई से देखेंगे तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि ये टीला किस काल का है, मौर्य वंश के काल का है या और दूसरे वक्त का है। तो आप लोगों से हम ये निवेदन करते हैं, आप लोगों से सब आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने संपर्क में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये बता दें कि बौद्ध स्थल जहां भी हैं उनको उनका संरक्षण करना है। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी आप लोगों ने हमारी मदद करनी है। ये जो पलवल है ये भी बौद्ध स्तूप है। इसमें एक ईंट मेरे पास आई है, वो ईंट में 3 निशान है उसमें से त्रिशरण के, और इतनी बड़ी ईंट है वो पलवल के टीले में से निकली है। तो इसमें भी हम लोग काम करेंगे। ऐसा हमें जहाँ पलवल से एक मूर्ति डॉक्टर लाल सिंह जी ने कलकत्ता में, यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में यहाँ कलकत्ता में रखी हुई है, उन्होंने उस मूर्ति को खोज निकाला, वहाँ उसमें लिखा हुआ पलवल से प्राप्त, पलवल के टीले से प्राप्त। तो ये जो अभी मेरे को किसी ने बताया, अनिल जी आपके मोहल्ले में कोई मंदिर है छोटा, उस मंदिर में कोई मूर्ति है छोटी बौद्ध की, तो आपके मोहल्ले में जो मंदिर है उसमें बौद्ध की मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, उसका भी हम अवलोकन करके उसका जो है ना देखेंगे। तो मैं आप लोग यहाँ मीटिंग में आए, आप सबका जो है ना आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में सोनल कबीरपंथी जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। तो भीम सेना के जिला प्रभारी हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध, बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संत श्रोमणी गुरु रविदास, संत कबीरदास और तमाम ऐसे बहुजन महापुरुष जिन्होंने समय समय पर इस भारत की सरजमी पर जन्म लिया और बहुजन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, उन सभी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और आज की मीटिंग के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर साहब सैनी साहब जी, प्रधान जी और हमारे जय सिंह जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ बैठे सभी युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि सैनी साहब ने सारी जानकारी दे दी है कि आज जो राम मंदिर का निर्माण बीजेपी शासनकाल में हो रहा है, वो मौर्य वंश में एक बौद्ध विरासत, बौद्धों की नगरी, बौद्धों की राजधानी साकेत हुआ करती थी। वहां जितनी भी आज मूर्तियां निकल रही हैं, जितने भी अवशेष निकल रहे हैं, वो इस बात का साक्ष्य है कि वहां पे जो वो विरासत है वो बौद्धों की है। लेकिन उन सभी चीजों को इन ब्राह्मणवादी लोगों ने, इन मनुवादी लोगों ने उस तरीके से अवलोकन करके और एक हिंदू धर्म के साथ जोड़ करके उन्हें जो मनुवादी व्यवस्था में ढालने का काम किया और इस देश के तमाम जनता को गुमराह करके और वहां पे अयोध्या का नाम बदल, साकेत का नाम अयोध्या करके और उसको एक राम जन्मभूमि बनाने का काम किया है। और आज जो अवशेष निकल रहे हैं उनसे साबित होता है कि ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी कि इस देश से बौद्ध नाम को ही मिटा दिया जाए। जब बौद्ध नाम ही नहीं रहेगा तो ये इस देश में मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति और हिंदू धर्म को लागू कर सकते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हम सबको मिलकर इस आंदोलन में सहयोग करना है। चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े, हमें अपनी विरासतों को कायम रखना है, क्योंकि अगर हमारा इतिहास ही दबा दिया जाएगा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो हमें आज इसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प होना है कि हमें जहां जहां भी पूरे संपूर्ण भारत में जहां जहां भी हमारे बौद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, हमें उनके लिए संघर्ष करना होगा और उन्हें सुरक्षित रखना होगा।
तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और भी हमारे साथी हैं, वक्तागण हैं, तो बस हम भी मार्ग भारतीय मिशन की तरफ से आपको ये आश्वासन देते हैं, आप जो भी आंदोलन की रूपरेखा जिस भी तरीके से आप उस साकेत नगरी बौद्ध अवशेषों को बचाने के लिए जो भी आप आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उसमें हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और इसके लिए हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने भी पूर्ण रूप से समर्थन किया हुआ है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने लॉकडाउन की बात कही थी, थोड़ा लॉकडाउन अगर लूज हो जाता है तो पूरे देश में इस आंदोलन को और तेजी से चलाया जाएगा। हम पूर्ण रूप से सभी उन बहुजन संगठनों के साथ हैं जो इन बौद्ध विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आपने अनिल कबीरपंथी को सुना, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इस पर मुझे एक शेर याद आया, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर खुले गुलजार होता है। जिस तरह से एक बीज, एक दाना अपने आप को नष्ट करके, अपने आप को गला सड़ाकर एक नए शिशु के रूप में पैदा होता है और वो पनवित होता है, बढ़ता है, इसी तरह से ये जो हमारे युवा साथी हैं, इनका इरादा बहुत ऊंचा है और इन्होंने पूरी तरह से इस देश में बौद्ध विरासत को कायम करने के लिए, बौद्ध व्यवस्था को कायम करने का संकल्प लिया हुआ है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी पूरे भारत लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये मूवमेंट शुरू कर रखा है कि किस तरह से हमको बौद्ध विरासत को बचाना है, किस तरह से हमारे बौद्ध व्यवस्था को कायम करना है। तो इसके लिए हम सब भीम आर्मी एकता मिशन का धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा समाज के संगठनों के सभी पदाधिकारी। मेरा नाम उदय सिंह है और मैं गवर्नमेंट IT कंपनी में प्लेसमेंट ऑफिसर वहाँ काम करता हूँ। और मेरा सैलरी ने बता दिया कि मुझे जिम्मेदारी मैंने दी हुई है ये मानसिक काम से और सोशल मीडिया इंचार्ज है। तो साथियों, जिस मुद्दे को लेकर के जो चर्चा हो रही है उसमें आप सभी लोग आए, मगर एक नेचुरल मुद्दा शुरुआत में एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए वो नहीं हो पाया, तो हम बाद में इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एक दूसरे को जान डाले तब तक कई बार ऐसा लगता है कि ये कौन है। मेरे सभी चेहरों को पहचान पाता इनके नाम से केवल नहीं जानता, आप नहीं पहचानते होंगे, नाम से नहीं जानते। तो आज की जो मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है, मैं पहले वो एजेंडा आपको शुरू करवा देता हूँ। भारत में जो परिस्थिति इस समय चल रही है और जो उभर के बाहर आई है वो है हमारे साकेत बचाओ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल संगठन के माध्यम से जो हमारी विरासत है, साकेत बचाओ विरासत बचाओ हम। क्योंकि अगर हम कितना भी बोले, बहुत लंबी चौड़ी हम भाषण देना या जानकारी देने के लिए नहीं आनी आए, क्योंकि ये कार्यक्रम में होती है। आप तो सब लोग जानते हो, हर व्यक्ति भरा हुआ है जानकारी, जैसा मैंने देखा है, क्योंकि हम मिलते रहते हैं। अब हम डॉक्टर साहब से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे शुरू हो जाए तो कहीं अभी तक नहीं बन रहा हूँ, अभी अनिल जी शुरू हो गए, तो ये कार्यक्रम फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पे हम लोग बात करते हैं। उद्देश्य ये है कि इस समय भारत में जो हमारी विरासत है, बौद्ध विरासत है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, संगठनों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, हमारे समाज के विभिन्न संगठन जो लगातार कार्य कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो उभर के जो जानकारी बीच में आ रही है वो ये आ रही है कि पूरा भारत बौद्ध में था, ये तो पता था, लेकिन उसके जो अवशेष थे वो कहाँ है वो अब निकल के सामने आ रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी किताबों में होती थी, उस किताबों को लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज अगर कोई जानकारी कहीं पर मिलती है तो वो तुरंत फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर फोटो खींच करके उसकी जानकारी तो सभी लोगों तक पहुंच जाती है। इस तरीके से आज जो हमें पता चल रहा है जो साकेत है वो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, और उसको खत्म करके उस पर जो आज की डेट में जो आंदोलन चला करके उन्होंने उसको पूरा बना रखा है तो आपके बीच में है। मगर लॉकडाउन के दौरान जैसा पूरा देश लॉक था, उसके बावजूद भी वहाँ काम नहीं रुका। उसके बावजूद वहाँ जो संतुलितीकरण का कार्य हुआ
तो समतलीकरण कार्य करते समय वहाँ जो कुछ भी मिला है वो सारा का सारा तथागत गौतम बुद्ध का ही है। वो जैसे ही हमारे अलग अलग संगठन के कार्यकर्ताओं को पता चला, वो जब वहाँ पहुंचे तो सारी जानकारी निकल के आपके सामने आई। अब इसको रोकने के तरीके क्या है? जैसे अनिल जी कहा कि सारे बौद्ध बन जाए, ऐसा केवल कहने से बात नहीं बनेगी। और बौद्ध अपने पीछे उदय सिंह बौद्ध, किसी भी काम नहीं चलेगा। काम किससे चलने वाला है? आप चाहे बौद्ध मत लगाओ, लेकिन बौद्ध रीति को अपनाओ, बौद्ध का जो सिस्टम था उसको अपनाओ, जितने भी कार्यक्रम वो सब बौद्ध तरीके से करो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही बौद्ध में, और आने वाले समय में ये भारत भी पूरा बौद्ध में ही होने वाला है। ये जैसे अनिल जी ने कब मन है, बहुत अच्छी बात है कि हम सारे बौद्ध बन जाए एक साथ। ये अनिल जी आपका सपना जल्दी पूरा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने के लिए हो, या आपको कोई दूसरा धर्म आपको ऐसा लगता हो कि मैं हमें दूसरे अगर धर्म को छोड़ करके उस धर्म को अपनाना चाहते, तो मुझे कोई ऐसा धर्म नहीं लगता जो समता, समानता, बंधुता और ज्ञान और साइंस पर आधारित। तथागत गौतम बुद्ध ये कहते थे कि सदियों से जो कोई बात चली आ रही है उसको मत मानो। इसलिए भी मत मानो कि वो तुम्हारे पुरखे ने कही है, इसलिए भी मत मानो कि किसी और महापुरुष ने कही है, इसलिए भी मत मानना, तो उन्होंने कहा इसलिए भी मत मानना कि वो मैंने कही। तो फिर उन्होंने कहा कि किसको माने थे? तो उन्होंने कहा कि जो समय के अनुसार अगर कोई बात आपके बीच में, कोई तर्क आपके बीच में आया, तो उसको तर्क की कसौटी पर तोड़ो और जो सही हो उसको मानो। ये साइंस है और यही बौद्ध का पूरा ज्ञान है। तो इसको बचाने के लिए संसार में किसी भी आंदोलन को जब हम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है, और कोई भी उद्देश्य एक व्यक्ति से पूरा नहीं होता, कुछ लोगों से भी पूरा नहीं हो सकता, देश के कुछ हिस्से के लोग आगे आ जाए तब भी पूरा नहीं हो सकता। अगर वो विचार जन जन तक जाए, और जब वो जन जन तक जाएगा तो लोग जागरूक होंगे और उससे जुड़ते चले जाएंगे, और एक विशाल का एक बड़ा आंदोलन का रूप हो जाएगा। और आप 1 घंटे में भी जैसा चाहें वैसा आप इस देश के ऑनर मालिक सब कुछ बन सकते हो। आप हो, लेकिन बन सकते भी है नहीं, मतलब हो, लेकिन आप अभी हम भाग रहे हैं, मांगने के लगेंगे। तो इसको रखने के लिए जो ये आंदोलन का जो मुद्दा रखा हुआ है, इसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। पहला कार्यक्रम 5 जून से 9 जून तक भारत के जितने भी जिले हैं, हर एक जिले में कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के लोगों के माध्यम से, समाज के लोगों के माध्यम से, लॉकडाउन के दौरान ज्यादा भीड़ न करते हुए डीसी को या एसडीएम को के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। मैं आपको एक कॉपी दूंगा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने से क्या होगा? जैसे हमारे लोग ये कहते हैं कि ये ज्ञापन से क्या होगा। आपने आंदोलन पढ़ा है, क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे भी मत। एक आंदोलन मैंने पढ़ा है, अभिज्ञान महात्मा गांधी ने चलाया। अब अभिज्ञान मतलब मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता, ये भी आंदोलन है, मगर ये बहुत बड़ा आंदोलन, नमक का आंदोलन। यानी कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसका एक उद्देश्य होता है, और उसको अगर आपने इंटरनेशनल रूप देना है तो लोगों के जो व्यूज है, लोगों का जो मन है, वो अपनी तरफ करना होता है। तो इसी तरीके से साकेत उतराव आंदोलन के तहत हम हर व्यक्ति को अपने साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हम हमारे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये 5 जून से 9 जून तक का कार्यक्रम हमारा होता है। दूसरा, पूरे देश के अंदर दूसरा जो चरण था, इसके 4 चरण है। 22 जून को देशव्यापी धरना प्रदर्शन, जितने भी हमारे जिले, जितने भी हमारे ब्लॉक, उन सभी में एसडीएम, तहसीलदार और ब्लॉक का इंचार्ज जो भी है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन जो है, जब आप किसी कर्मचारी अधिकारी को देते हैं तो वो ज्ञापन की एक कॉपी उनको देकर एक कॉपी आप रिसीव कराते हैं, और वो जब एक कॉपी जब वो सीधी राष्ट्रपति के नाम जाती है तो वो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करते हैं तो वो हम कभी भी फेल हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। जब वो डॉक्यूमेंट जाता है तो राष्ट्रपति जी महोदय जी वो जब देखते हैं इतना बड़ा क्या चिट्ठी आ रही पूरे देश से, कार्रवाई होती है। ऐसे ही अभी 3रा चरण था, उस 3रे चरण को कन्वर्ट कर दिया गया। 3रा चरण जो है वो अभी जुलाई में था, 1 जुलाई को था, लेकिन उसको कन्वर्ट क्या कर दिया गया, चलो गाँव की ओर।
चलो गांव की ओर, मतलब अब गांव हमारे 6 लाख से ज्यादा पूरे देश के अंदर, तो उसमें चले गांव की ओर हम हर गांव में जाएंगे और हर गांव में हमारे लोग हैं, उनको जिम्मेदारी देंगे और उनको ज्ञापन देंगे और बौद्ध विरासत की जानकारी देंगे। जब हम बौद्ध विरासत की जानकारी, जैसे ने कहा भैया बहुत लोग हमारे साथ आए, तो कैसे आए, उनको जानकारी तो जाननी चाहिए। तो उसके लिए हर गांव में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव की जिम्मेदारी लेंगे और वहां जाकर के कार्यक्रम करेंगे और वहां किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाएंगे, भाई तुझे वो ज्ञापन अपने नजदीकी तहसील में, ब्लॉक में, जिले में वो आपने देना है और उसकी रिसीविंग कॉपी आपने अपने पास रखनी है। तो ये अभी जो कार्यक्रम है 31 जुलाई तक है, चलो गांव की ओर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक है। और जब ये पूरे हर एक गांव से ज्ञापन जिले में जाएगा और जिले के ज्ञापन जब राष्ट्रपति जी के महोदय के पास जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन को कर लेंगे। तो इसके लिए आज की जो मीटिंग रखी हुई है वो ये है कि हम चलो गांव की ओर जा रहे हैं, उसमें आप लोग यहाँ आए और आप जिम्मेदारी लेंगे इस कार्यक्रम के बाद, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको वो भी दूंगा, इसकी कॉपी भी दूंगा। साथियों, कुछ बातें मैं आपके बीच में और कर लेता हूँ। सदियों से हमारे महापुरुष आंदोलन कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन वो लड़ाई लड़ किसके खिलाफ रहे? हम विषमता के खिलाफ, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ, हमारे साथ जो अन्याय किए गया उसके खिलाफ लगातार हमारे महापुरुषों ने आंदोलन लड़े। अब उन महापुरुषों ने जो आंदोलन लड़े उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी हम वो लोग सफल जो चाहते थे ऐसा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन जो चाहते थे उसमें से कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हुए। विचार जो होता है, जब हम बीज डालते हैं तो वो पैदा जरूर होता है। अब आपके बीच में जी ने विचार डाला, भैया हम इसको सबको बौद्ध करना, सोनू जी ने आपके बीच में रखा, इसके लिए हम 100% तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये विचार और समता, समानता, बंधुता और न्याय का विचार, इसके लिए हम सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन वक्ताओं ने अपने राय दी, अपने विचार दिए, और इसको पूरा करने के लिए आप लगातार सहयोग करोगे। और आंदोलन इस देश के अंदर जो चल रहा है वो किसके खिलाफ है? वो एक विदेशी और देशी के खिलाफ। देशी कौन है, विदेशी कौन है, आप अच्छी तरीके से जानिए। महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया है, हम तो उसकी अनुकरण कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कामयाब कब होंगे? जब हम एक बड़ा विशाल रूप भर लेंगे, और विशाल रूप जब हम तब धरेंगे जब हमारे पास कोई संगठन नहीं। और संगठन कौन सा होगा? जो हर व्यक्ति के लिए काम करेगा, वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। तो संगठन हमारे लाखों संगठन है, इसलिए एक पूरे देश के अंदर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है बहुजन क्रांति मोर्चा। उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कोई प्लेटफॉर्म है। रेलवे स्टेशन पर आप लोग जाते हो कि कोई भी गाड़ी आए उस पर रुकती है, आगे सवारी चढ़ती है, उतरती चले जाती है, वो एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म बनाया है बहुजन क्रांति मोर्चा। उसके कोई भी व्यक्ति उसका संयोजक बन सकता है, सहसहयोगी बन सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है, और अपने लोगों के, अपने संगठनों के, अपने विचारधारा के साथ, अपने डंडे झंडे के साथ वो अपना उसमें काम कर सकता है। तो बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे देश के अंदर काम कर रहा है, और हमारे साथ जैसे भाई भीम आर्मी हमारे पूरे देश के अंदर काम कर रही है। इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य हमें अपने दुश्मन से, जो हमारे महापुरुषों की विरासत है, जो हम जीतना चाहते हैं, उसका वो पूरा करना है। वो हम कैसे पूरा करेंगे? जब हम सब लोग एक मंच पे आएंगे। उस एक मंच पे आने के लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, स्टडी करो। हम लोग अगर एक छोटी सी जानकारी हमारे पास आ जाती है और केवल उसी को लेकर के हम समाज में जाते हैं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें बहुत गहरी जानकारी चाहिए। कोई व्यक्ति कैसा भी सवाल करे, उस जानकारी का जब अगर हमारे पास जवाब नहीं होगा तो वो कहेगा कैसा कार्य करता है। तो जानकारी देने के लिए आज सोशल मीडिया है, संगठनों के कार्यक्रम रखते हैं, आप लोग समय निकालिए, वहाँ से जानकारी लेकर के डालिए लोगों को, लोग पढ़ते हैं। फेसबुक पे आइए, और आज की डेट में ट्विटर, टेलीग्राम, इस पे भी लाखों लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। आप नेशनल इंटरनेशनल खबर हो जाती है। देखिए, कभी मान लीजिए कोई घटना घटती है तो पहले क्या होता था, वो उस एरिया में घटना घटती थी
कुछ लोग वहाँ जाते थे तो उसमें एक किताब देखते थे, फिर वो किताब लाइब्रेरी में चली जाती थी, फिर उसको कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ता था, सही साहब कोई बुद्धिजीवी आ गया उसने पढ़ी, उसमें वो काम करता था, फिर वो बहुत मतलब कई सालों तक 10-10-15 सालों तक उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची थी। आज क्या है, मीडिया, सोशल मीडिया, आपने कोई जानकारी मिली वो आज जैसे ही डाली वो इंटरनेशनल हो जाए। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, गलत कमेंट मत करो, गलत किसी के खिलाफ मत बोलो, लेकिन अपने हक और अधिकार को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाओ, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ साथियों। ये मैं आपको कॉपी देता हूँ, हमारे 5 पेज का ज्ञापन है, ये 5 पेज का ज्ञापन है, ये आपने जिम्मेदारी जब लोगे तो गाँव में ये देना है। और हमारी जो विरासत है उसकी पूरी जानकारी 2 पेज पर है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ कैसे कैसे हो रहा है, ये सब रिटर्न में डॉक्यूमेंट है, ये आप सभी पढ़ेंगे और साथ सहयोग दोगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने आपको यही बोलता हूँ। जय मूल्यवासी, जय भीम। कैप्टन उदय सिंह जी ने जो आजाद में लिखते हैं अपना टाइटल, और आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी एक हमारे बीच में वो जो है ना नए भारत में चंद्रशेखर जी हुए हैं, भीम आर्मी मिशन जिन्होंने चला रखा है। तो ये आजाद शब्द अपने आप में विचारों की आजादी, तो उन्होंने हमें बताया किस तरह से हमें ये आंदोलन चलाना है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर दीपचंद जी, वो अपने विचार रखेंगे, समापन करेंगे मीटिंग का, और उसके बाद फिर परिचय का कार्यक्रम होगा। डॉक्टर दीपचंद जी। साथियों, आप यहाँ आए, आपको इस विषय पर जानकारी दी। हमारे सैनी साहब ने, अनिल जी ने, हमारे मास्टर जी, सभी साथी किया है। यहाँ आने से मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, पहले से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आज की समिति का समापन करता हूँ। आप सभी को एक बार जरा सब परिचय दे दें तो